हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद एसके। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी दिस और दैट की, तो इसी तरह से आज उससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं आज हम बात करते हैं दीज और दोज की। जैसा कि कल हमने देखा कि जो हमने बात की थी किसी भी चीज के बारे में तो सिंगुलर थी, दूसरा वो पास थी, हमारे हमारे नजदीक थी। तो जैसे हमने बात की थी इसी तरह से आज भी वही चीज है, बट कल हम एक सिंगल चीज की बात कर रहे थे, आज हम प्लूरल चीज की बात करेंगे, मतलब एक से अधिक चीज के बारे में। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये किताबें हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट बनेगा वो होगा दीज आर बुक्स। तो गाइज इस बात को समझना, कल जो हमने देखा था कल जो हमने देखा था कल हम एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज अ बुक। ठीक है गाइस, दिस इज अ बुक। इसमें क्या है, इसमें आपने देखा दिस, यह एक के बारे में बात हो रही है, दिस इज अ बुक। अब इसी को हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दीज आर बुक्स। तो गाइस इसमें देखा आपने, इज को रिप्लेस करके आर हो गया, बुक को रिप्लेस करके बुक्स हो गया, दिस को रिप्लेस करके दीज हो गया। तो इसका मतलब दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, लेकिन दीज आर बुक्स, तो ये किताबें हैं। ठीक है गाइस। इसी तरह से मेरे पास यहाँ कुछ इसी तरह से दूर वाला था, जो दूर चीजें रखी हुई थी, वह एक ग्लास है, दैट इज अ ग्लास। ठीक है, हम यहां पर एक के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम दूर वाली बात करते हैं, तो वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वे बाइकें हैं, दोज आर बाइक्स। वे कारें हैं, दोज आर कार्स। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं, तो मैं उनको किस तरह से बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोज आर बाइक्स, दोज आर बाइक्स। ठीक है ना। और जैसे काफी सारे कपड़े सूख रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा दोज आर क्लोथ्स, क्योंकि वो दूर है, मुझसे दूर है, मेरे नजदीक में नहीं है, दूर है। अगर मेरे नजदीक में होते तो मैं बोलता दीज आर क्लोथ्स, दीज आर क्लोथ्स, ये कपड़े हैं। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही जैसे आप जहां पर भी हो, आपके नजदीक में कुछ मतलब आपके पास, मतलब आपके सामने कुछ चीजें दूर भी रखी हुई है, कुछ चीजें पास में भी हैं, तो आप जो आपके पास सामने पास में चीजें रखी हुई हैं, आप उनको बोल सकते हो। अगर एक से अधिक चीजें हैं तो आप बोलोगे दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर क्लोथ्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर रेजर्स, दीज आर बाइसिकल्स। ठीक है, अगर यही चीज दूर भी रखी हो तो आप फिर बोल सकते हो, इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, दोज आर बुक्स इन एलमीरा, दोज आर बुक्स इन एलमीरा। ठीक है, दोज आर बाइक्स स्टैंडिंग देयर, दोज आर कार्स स्टैंडिंग देयर। ठीक है गाइज, दोज आर क्लोथ्स, दोज आर चेयर ऑन द फ्लोर। ठीक है गाइज, इस तरह से आप बोल सकते हो। आ रहा है ना गाइज समझ में। हम जो इसके स्टार्ट जो इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग होती है वो इस तरह से काफ़ी इजी हो जाती है, इसमें आपको टेंस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब एक बार टेंस में उलझ जाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास, मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कम से कम 15 से 20 चीज़ आपके पास में भी होंगी, नज़दीक में, और 15 से 20 चीज़ें आपको आपके दूर भी होंगी आपसे, जिसको आप देख सकते हो। तो आप उनका नाम लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके टंग पे ये चीज यूज टू हो जाएगी, आपको मतलब आदत बन जाएगी इस चीज की। ठीक है गाइस।
तो आज की वीडियो यहीं पर, बाय बाय।